ये कहानी दो बहुओं की है, झारखंड के सबसे बड़े सियासी परिवार शिबू सोरेन की बहुओं की। एक कल्पना सोरेन है, दूसरी है सीता। एक कांग्रेस के मंच से कह रही हैं कि झारखंड झुकेगा नहीं। आपको डरना नहीं है, क्योंकि आज झारखंड में एक लाइन बहुत मशहूर हो रही है, झारखंड झुकेगा नहीं। दूसरी है बड़ी बहू सीता, जो बीजेपी के साथ केवल मंच साझा ही नहीं कर रही बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर बीजेपी में शामिल भी हो गई हैं। शिबू सोरेन के बड़े बेटे स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता ने पार्टी छोड़ने के लिए लिखे पत्र में कहा कि पति के निधन के बाद उनका परिवार उपेक्षा का शिकार हुआ। पार्टी और परिवार ने उन्हें अलग थलग कर दिया था। मेरे स्वर्गीय पति की बनाई हुई, खून से सिंची हुई ये पार्टी उनका बहुत बड़ा सपना था झारखंडियों, वो अधूरे छोड़ के चले गए। और आज तक हमने बहुत प्रयास किया कि हम झारखंडियों के लिए काम करें, लेकिन वो जगह हमें नहीं मिल पाई। पार्टी के तरफ से भी हमको जो सम्मान मिलना था, वो सम्मान भी आज तक मुझे दिया नहीं गया। 14 साल में मैंने पार्टी में योगदान दिए, तो 14 साल में दुर्गा सोरेन जी को सम्मान के नाते भी मुझे कोई पोर्टफोलियो भी नहीं दिया गया और पार्टी से मुझे हमेशा अलग थलग रखा गया, जिसके कारण कोई सहयोग नहीं मिलने के कारण मेरा जो मकसद था, जो मेरे पति का भी जो सपना था, उसको भी मैं पूरा नहीं कर पा रही थी और बहुत मैं डिस्टर्ब चल रही थी। इसी के वजह से मैं आज यहाँ पर ज्वाइन। 31 जनवरी को तब के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया। उसके ठीक एक दिन पहले 30 जनवरी को झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों की बैठक हुई। वहां सीएम हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना को ले गए। इस तस्वीर के आने से पहले चर्चा हो रही थी कि झारखंड में बिहार वाला मॉडल लागू करने की कोशिश हो रही है, यानी लालू की जगह जैसे राबड़ी देवी सीएम बनी, वैसे हेमंत जेल जाने पर कल्पना को सीएम बनाने का इंतजाम कर रहे हैं। उस वक्त बड़ी बहू सीता ने कहा था कि कल्पना के पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है। बताया जाता है कि परिवार में सहमति नहीं बन पाई और चंपई चाचा यानी चंपई सोरेन झारखंड के सीएम बन गए। उसके बाद 4 मार्च की तारीख आई। इस दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस था। इस बार हेमंत जेल में थे और कल्पना मंच पर बोल रही थी। वो भावुक भी हो गई, लेकिन भीड़ नारे लगाने लगी, जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। उसके बाद उन्होंने पति के उन कामों का जिक्र किया जो उन्होंने सीएम रहते हुए किए थे। फिर 17 मार्च को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन में भी शरीक हुई। महाराष्ट्र में भी लोगों को खरीदकर यहाँ की सरकार तोड़ी गई, लेकिन झारखंड में हमारे महागठबंधन के सभी विधायकों ने मिलकर उस शक्ति को दिखाया कि जितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना आ जाए, झारखंड की सरकार को हिला नहीं पाई है। जिस षड्यंत्र से आज मेरे पति को जेल में डालने का प्रयास किया गया, आने वाले समय में बहुत सारे और भी लोग होने वाले हैं, उनका नाम जुड़ने वाला है। और आज इस शिवाजी पार्क के ऐतिहासिक मैदान से मैं उस तानाशाही शक्ति के खिलाफ ये कह देना चाहती हूं, इंडिया झुकेगा नहीं और इंडिया रुकेगा नहीं। इसके 2 दिन बाद ही जेठानी सीता बीजेपी में आ गई हैं। हो सकता है वो लोकसभा चुनाव लड़े। वहीं कल्पना सोरेन के बारे में भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा उन्हें लोकसभा का टिकट दे सकती है। वो जब मुंबई से लौटी तो ये सवाल उनका इंतजार कर रहा था। देखिए, अभी उसका जवाब मैं दे नहीं सकती, वो अभी क्लियर नहीं है। लेकिन पार्टी कहेगी तो व्हाटएवर द पार्टी, अभी जो डिसाइड होगा वहां से होगा, वैसा ही आगे किया जाएगा। वहीं बड़ी बहू सीता सोरेन के बीजेपी में आने को पार्टी के प्रवक्ता लंका से सीता जी का मुक्त होना बता रहे हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि सीता विरोधियों के बहकावे में आ गई। घर की बड़ी बहू जिसे माँ का दर्जा दिया जाता है, उसके साथ इतना सौतेले दर्जे का व्यवहार, ये बहुत ही मुझे लगता है मर्माहत करने वाली घटना है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की असलियत दिखाता है। और जेएमएम उसके बाद ट्वीट कर रहा है, घर का भेदी लंका ढाए। हाँ साहब, हमारा मानना है कि आपने ये तो स्वीकार कर लिया कि वर्तमान में जो झारखंड में परिस्थितियां हैं वो रावण राज के समान है और अधर्म का चारों तरफ बोलबाला है और कोई न कोई विभीषण तो निकलेगा इस रावण राज का और इस लंका का नाश करने के लिए। लेकिन संक्षेप में कहे ना तो आज सीता लंका से मुक्त हो गई। मुझे लगता है कहीं न कहीं विरोधियों के चालों का शिकार हो रही है वो, जिन लोगों ने भी उन्हें बहकाया है। मुझे लगता है
बहकावे में कहीं न कहीं आने की बात सामने आ रही है और अभी भी ठंडे दिमाग से उनको विचार करना चाहिए और पार्टी और परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता। किसी भी स्थिति परिस्थिति में पार्टी नहीं छोड़ना चाहिए। बहुएं अब सियासी मैदान में हैं। बीजेपी जिन पार्टियों को वंशवादी पार्टी कहती रही, उन्हीं से निपटने के लिए उनकी बहुओं को अपनी पार्टी में शामिल कराने से उसे कोई गुरेज नहीं है। मामला सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं है। यूपी में चर्चा की बीजेपी मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू डिंपल यादव के सामने छोटी बहू अपर्णा यादव को उतार सकती है। अपर्णा बीजेपी में, वो हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मिली थी। हालांकि अभी उनकी उम्मीदवारी को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ है। लोकसभा के चुनाव में कई कीवर्ड चर्चा में रहेंगे, उनमें से एक कीवर्ड बहू भी हो सकता है। इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ये खबर आपके लिए लिखी थी हमारे सहयोगी गौरव ताम्रकान ने। मैं हूं दिव्यांशी सुमराव। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।